जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डबल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में पूछे गए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उन सभी का फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। और आज सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की 17 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की तैयारी आज हम करने वाले हैं। तो यदि आप लोग आने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अब जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो उस दौरान अवध का नवाब कौन था, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा बाजिद अली शाह। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया उस समय अवध के जो नवाब थे वह बाजिद अली शाह थे। अब एक क्वेश्चन अवध से और पूछा जाता है कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा सादत खान ने। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन अवध से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब लॉर्ड डलहौजी की बात कर ली जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी जिसे हम राज्य हड़प नीति या राज्य विलय नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत डलहौजी ने सबसे पहले 17 रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था और इसके बाद झांसी, नागपुर और इसी तरह से उदयपुर और अन्य राज्यों को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। इस नीति के अनुसार जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था, किसी राज्य के राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसे दत्तक पुत्र गोद लेने पर रोक लगा दी गई और उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, मतलब उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है करेक्ट आंसर। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है यह अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो यह अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने से 14 दिन पूर्व उसे सूचना दी जाती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि 14 दिन पूर्व उसे सूचना दी जाएगी कि उसे उसके पद से हटाया जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों के लिए, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है। सुमो रेसलिंग जो है, सुमो पहलवान होते हैं, तो यह जो रेसलिंग है इसकी उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा जापान देश से। और जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि वर्ष 1992 में शुरू किया गया था, 6 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम परिवर्तित करके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और पहले इस अवार्ड की जो राशि थी वह थी मात्र 7.5 लाख रुपए और वर्तमान में इसकी जो अवार्ड राशि है इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। और 2021 में यह 12 लोगों को दिया गया था, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूमथांग घाटी स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से
हमें कमेंट करके बताना है कि किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। और सिक्किम राज्य की जो राजधानी है वह क्या है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम भारत का एक राज्य है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तब आपका आंसर होगा सिक्किम। और सिक्किम जो है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य किस एकमात्र भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सिक्किम जो है एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा यह चीन, भूटान और नेपाल देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यह राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है चीन, भूटान और नेपाल देशों के साथ। और भारत के सिर्फ एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी बार परिक्रमा पूरी कर ली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 9000 बार। चंद्रयान 2 जो कि आप सभी को पता है कि यहां पर लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो इसने चंद्रमा की 9000 पूरी परिक्रमाएं पूरी की थी। और चंद्रयान 2 जब भेजा गया तो यह चंद्रमा पर दक्षिणतम भाग पर, जो ब्लैक डार्क वाला भाग है, इस पर इसे उतारा जाना था, लेकिन यहाँ पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो इसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है और लैंडर और रोवर क्षतिग्रस्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री को मूल एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है केंडला। और केंडला जो है यह ज्योति तीव्रता का इकाई है। ज्योति तीव्रता को देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक भाषा में किस रूप से परिभाषित किया गया है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को ज्योति तीव्रता के रूप में यहां पर परिभाषित किया गया है। तो ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है? केंडला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, टू लाइव्स बुक के राइटर कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है टू लाइव्स बुक के राइटर कौन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विक्रम सेठ, टू लाइव्स बुक के राइटर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुमेरियन। सुमेरियन जो है यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है सुमेरियन। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आप लोगों से पूछा गया है, नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बैंक ऑफ इंडिया। नवंबर 2020 में व्हाट्सएप, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, ने अपनी भुगतान सेवाओं को, तो अब व्हाट्सएप पर भी यूपीआई किया जा सकता है, संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। उसमें आपको नाम बताना है। तो पहला आप लोगों का है जियो पेमेंट बैंक। पहला क्या है? जियो पेमेंट बैंक है। और दूसरे की अगर बात कर ली जाए कि दूसरा क्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक और चौथा है SBI। चौथा कौन सा है? SBI। और एक और बचा है, तो वह हमारा क्या बचा है? तो अब एक बचा है ICICI बैंक। ICICI बैंक। तो इन 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने क्या की है? भागीदारी की है यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे जाने वाले धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है,
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर अंतरराष्ट्रीय मैच या क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होना चाहिए? तो आंसर होगा 15 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी की आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, जब इल्ली कैटरपिलर अपने किस अवस्था में होता है तो नामक जीवन चक्र में अपने अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो राइट आंसर होगा प्यूपा। तो यह रेशम का कीड़ा होता है। क्या होता है? रेशम का कीड़ा, कैटरपिलर या प्यूपा जिसे हम कहते हैं। तो यह इसका क्या होता है? प्यूपा। यह ओवन अवस्था में होता है प्यूपा के रूप में। तो यह अपने अगले चरण में प्रवेश करने के लिए क्या करता है? खुद को संभालने के लिए एक जाल बुनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? आंसर था 19, लेकिन यह अब आपके काम का नहीं है क्योंकि यह 2020 का करंट अफेयर है और यह अब आप लोगों से पूछा जाने वाला नहीं है, तो इसे आप लोगों को याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है सप्तक संगीत समारोह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद राज्य में। और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक या इकोनॉमिक के जनक के रूप में जाना जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। और अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना किसने की है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे आंसर? तब इसका आप आंसर लगाएंगे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। यह सभी एक ही नाम है जो कि भारत का व्यक्ति है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो है भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना की जो कि राजनीति पर आधारित है। और इकोनॉमिक्स के अर्थात अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाए तो वह है एडम स्मिथ, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो वह है अल्फ्रेड मार्शल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 10वें स्थान पर है। पर अब आप लोगों को लास्ट 6 मंथ का करंट याद रखना है, तो आप इसे ना याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पवन सुखदेव को। तो यह भी 2020 का करंट अफेयर है। अब यह आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इसी क्वेश्चन को भी याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संपीड़ित गैस भी कहते हैं। और यह वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और यह पर्यावरण अनुकूलित एक ईंधन है जिसका उपयोग किया जाता है, अर्थात पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात सीएनजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पुष्प कृषि की बात की जाए तो मतलब कि आपका जो फूलों की खेती होती है उसकी बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु की अगर बात कर ली जाए तो तमिलनाडु की जो राजधानी है दोस्तों वह क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और इसके वर्तमान में जो यहाँ पर सीएम अर्थात की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं वह हैं एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन है। यह भी आप लोगों को याद रखना है।
तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का जो श्रेय है वह रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। भरतनाट्यम की अगर उत्पत्ति की बात कर ली जाए तो भरतनाट्यम का संबंध कहां से है? तमिलनाडु से है। और भरतनाट्यम जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है यदि आप लोगों से पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है 8। भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इलाहाबाद शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाबरा ग्राम जिला झाबुआ में हुआ था, लेकिन अब आप लोगों को यह याद नहीं रखना है क्योंकि यह दोनों ही चेंज हो गए हैं, इन दोनों को ही बदल दिया गया है। भाबरा ग्राम का नाम बदलकर आजाद नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही भाबरा ग्राम का नाम बदलकर आजाद नगर कर दिया गया है। और झाबुआ जिले, अब यह जो आजाद नगर है किस जिले में आने लगा है? तो यह अशोक नगर जिले में आने लगा है। किस जिले में आ गया है? अशोक नगर जिले में आने लगा है। तो अब आपको ना तो झाबुआ जिला याद रखना है ना ही भाबरा ग्राम। ये तो मैंने आपको बताया कि भाबरा ग्राम झाबुआ में उनका जन्म हुआ था, लेकिन भाबरा ग्राम का नाम बदलकर अब आजाद नगर कर दिया गया है और आजाद नगर अब अशोक नगर जिले मध्य प्रदेश में आने लगा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी के। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है यह आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। बांग्लादेश को जो आजादी है दोस्तों वह कब मिली थी? तो बांग्लादेश को आजादी 26 मार्च 1971 को मिली थी भारतीय सेना की सहायता से। तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। बांग्लादेश की जो राजधानी है वह क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहां पर इसकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई है 26 मार्च 1971 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। और भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो आप सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हुआ यहाँ पर हमारा सेशन आज का समाप्त। यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन थे जीके के महत्वपूर्ण जो आप लोगों से 2021 में पूछे गए थे, इन सभी का फुल सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देख लिया है। और यदि आप लोग आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को एसएससी जीडी एग्जाम की फुल तैयारी मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही जीके जीएस और आप लोगों के जो हिंदी वाला पोर्शन है इसे भी हम लोग फुल तैयारी कराएंगे। फुल तरीके से इसे भी तैयार कराया जाएगा जिससे आप लोगों का आने वाली जीडी एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।